स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी में जो भी पीछे एग्जाम हुआ है उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार आपको आने वाले एग्जाम में रिपीट होते हैं। समझ गया? तो उस क्वेश्चन को इस वीडियो में पूरा करवाएंगे आपको। वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले साल एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं या कभी और पूछे जा चुके होते हैं, वो बार बार आपका रिपीट होते हैं। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा आप कितना स्कोर कर पाते हैं, उसमें से आप कमेंट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो पीछे जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है सब में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो भारतीय रेल है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर एक आपका हो जाएगा 1946, 1950, 1984 और अगला ऑप्शन हो जाएगा 1953। यानी कि आपको कमेंट करना है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो बता दें आपको सही आंसर हो जाएगा भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा सन 1950 में भारतीय रेल का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था? प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन नंबर एक आपका हो जाएगा शनमुखम सेट्टी, ऑप्शन नंबर दो जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर तीन डलहौजी या लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर कमेंट कीजिएगा। प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था? तो आपको बताएं प्रथम रेल बजट सबसे पहले जॉन मथाई ने पेश किया था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक देखिए आपके पास है राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर दो वंदे भारत एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस और अगला ऑप्शन हो जाएगा हमसफर एक्सप्रेस। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम आपको बताना है। तो सही जवाब आपका होगा यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस, जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर एक आपका हो जाएगा नवजीवन, उसके बाद इंडियन ओपिनियन, अगला हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हरिजन, उसके बाद अफ्रीकन न्यूज। तो आपको सही जवाब बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का यहाँ पर संपादन या प्रकाशित किया था। तो सही जवाब आपका हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। इस इंडियन ओपिनियन पत्रिका का जो संपादन है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। समझ में आ रहा होगा। सारे के सारे क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन है सारे के सारे ये ग्रुप डी रेलवे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो के अंत तक ध्यान से और पूरे प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर एक आपका हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर दो में बड़ोदरा, उसके बाद पुणे और अगला ऑप्शन आपका हो जाएगा कपूरथला। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? सही जवाब दीजिएगा, कहाँ है आपका? तो सही आंसर आपका हो जाएगा रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका बड़ोदरा गुजरात में होता है। जो रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात में। आपका सही आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं? आपको सही जवाब कमेंट करना है कि भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं। ऑप्शन नंबर एक में आपका 15, 16, 17 या ऑप्शन नंबर डी में 18 आपका है। कितने तारे हो जाएंगे? भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे होंगे? आपको इस चीज को कमेंट करना है। बता दें आपको सही जवाब इसका हो जाएगा 17। भारतीय जो रेलवे है उसके प्रतीक में टोटल 17 यहाँ पर तारे इंगित हैं। समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आप पूरे प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद कमेंट कीजिएगा आपने टोटल कितने प्रश्नों को इसमें सही कर पाया है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न हैं जो आपको रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शहीद दिवस, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। शहीद दिवस आपका कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन नंबर एक में 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर 2 में 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर 3 में 30 जनवरी और 9 जनवरी। सही जवाब क्या हो जाएगा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिएगा।
शहीद दिवस की बात करते हैं तो शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। अब 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 1920, 1948, 1905 और 1906। सही जवाब को कमेंट कीजिएगा कि आखिर भारतीय रेल का ये जो भारतीय रेल है इसके रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। सही जवाब आपको बता दें कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना आपको 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कमेंट कीजिएगा आपका कितना टोटल अंकों में से कितना अंक सही हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? यहाँ ना हो जाएगा। पतन नगर कौन था? पतन नगर या तो बंदरगाह आप बोल सकते हैं। ऑप्शन 1 नंबर कालीबंगन, लोथल, रोपर और अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। तो आप इसमें बताइएगा कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर आखिर कौन था। तो बता दें आपका सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर या बंदरगाह था वो लोथल था। समझ में आ रहा होगा, ये लोथल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, इंडियन नेवी डे। नौसेना दिवस या तो इंडियन नेवी डे आपको किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिया गया है। 4 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 जनवरी या 8 अप्रैल। आप इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट कीजिएगा कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे आपका कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें 4 दिसंबर को आपका इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? जो व्यास सम्मान है आपको किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए आपको प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में फिल्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में। कमेंट कीजिएगा सही जवाब क्या होगा आपका। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? आपको बता दें कि ये आपको साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए आपको व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका आपको सही जवाब कमेंट करना। ऑप्शन नंबर 1 में हो गया महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी में जगजीवन राम और आचार्य विनोबा भावे। क्या हो जाएगा कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपको बता दें कि 1932 में जो अखिल भारतीय थे उसमें हरिजन संघ के जो संस्थापक थे वो आपको महात्मा गांधी। सही उत्तर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। समझ गए, सही उत्तर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर 2 में विज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 में आपका हो जाएगा यहाँ पर खेल, ऑप्शन नंबर 4 में उद्योग। तो बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में आपको प्रदान किया जाता है? सही जवाब कमेंट कीजिएगा। बता दें कि जो पुलित्जर पुरस्कार होता है आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो को देखते देखते ही सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी या ऑप्शन नंबर डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय आपका कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बता दें आपको सही जवाब आपका हो जाएगा JB कृपलानी। JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, तभी आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में या ऑप्शन नंबर डी में आपको नृत्य के क्षेत्र में। वही बात करते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार है
किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है? तो बता दें आपको कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो साहित्य के क्षेत्र में आपको दिया जाता है। समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर से जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन हैं? भारतीय रेलवे में टोटल कितने डिवीजन हैं? तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर 1 में 50 डिवीजन, 79 डिवीजन, 69 डिवीजन, या ऑप्शन नंबर डी में भी आपका 79 दे दिया गया। ठीक है, तो भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन है ये आपको टाइप करने हैं। सही जवाब आपको हो जाएगा 69 डिवीजन। आपका भारतीय रेलवे में टोटल 69 डिवीजन में बटा गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, या आपका ऑप्शन नंबर डी में गुवाहाटी। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? सही जवाब कमेंट कीजिएगा। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है आपका, ये आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। समझ गए? उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रेलवे में मीटर गेज की लंबाई कितनी होती है? कमेंट कीजिएगा। रेलवे में मीटर गेज की लंबाई कितनी होती है ये आपको कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर 1 में 2.5 मीटर, अगला हो जाएगा 2 मीटर, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में 1 मीटर, उसके बाद 3.5 मीटर। सही जवाब क्या हो जाएगा कि रेलवे में आपका मीटर गेज की लंबाई कितनी होती है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर जो मीटर गेज होता है वो मीटर गेज आपका 1 मीटर होता है, 1 मीटर का चौड़ाई होता है उसका। समझ गए? आगे देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे ये आपको सही जवाब इसका देना है। ऑप्शन नंबर 1 में अश्विनी वैष्णव, जॉन मथाई, लॉर्ड डफरिन, या ऑप्शन नंबर डी में आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। तो बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आपको बताएं कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम रेल मंत्री थे आपके उस समय जॉन मथाई थे। सही जवाब आपका जॉन मथाई हो जाएगा। ये हो गए आपके टोटल इसमें 19 प्रश्न हो गए। ठीक है, 19 प्रश्न में आप कमेंट कीजिएगा आपका कितना इसमें सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ है। इसी तरह से हर रोज आपके लिए इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न जो बार बार रेलवे ग्रुप डी में पीछे आपको पूछे गए हैं और बार बार आगे चल के रिपीट होते हैं, सारे प्रश्नों को हम क्लियर करवाएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।